देखो 40 से 45 हजार का बजट एक ऐसा बजट होता है जहां पे लोगों को कंफ्यूज होना तो बनता है, क्योंकि यहाँ पे जनता 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। देखो कुछ ऐसे लोग जिन्हें सिर्फ लेक्चर देखना है, मतलब उन्हें सिर्फ स्क्रीन टाइम से है और बैटरी से है। फिर इसके बाद ऐसे लोग आते हैं जिन्हें ऐसा लैपटॉप चाहिए जो सब कुछ काम कर सके, जैसे मल्टीटास्किंग हो गया, एडिटिंग हो गया, थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है वो भी करा सके। तो कुछ ऐसे लोग आते हैं। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं जिन्हें एक डेडिकेटेड गेमिंग वाला लैपटॉप चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए जो अच्छी खासी गेमिंग उसे करा सके। तो यहाँ पे मैं तुम्हारी कंफ्यूजन को दूर करूंगा और एक छोटी सी स्टोरी में तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। सुन लो यार, काम आएगी, क्योंकि तुम पहली बार लैपटॉप ले रहे होगे तभी तुम्हारा बजट 40 से 45 हजार है। बाकी अगर डायरेक्ट लैपटॉप में जाना है तो नीचे टाइम स्टैम्प कहीं पे आ रहा होगा, वहां पे क्लिक करके जा सकते हो। देखो सबसे पहले मैं अभी 4th ईयर में हूँ कॉलेज के, और हम जब फर्स्ट ईयर में जाते हैं ना, हमें एक लैपटॉप लेना पड़ता है। तो मैंने जो लैपटॉप लिया था ना, मैं 1 मिनट में दिखा देता हूँ। ये जो लैपटॉप देख रहे हो HP विक्टस, ये मैंने लिया था क्योंकि मैं उस टाइम पे थोड़ा सा टेक, मतलब मैं ऐसा हो गया था कि मुझे टेक में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने ये लैपटॉप बाई किया था। लेकिन मेरा एक दोस्त था जहाँ पे उसका कोई टेक बैकग्राउंड नहीं था, तो उसने डायरेक्ट ऑफलाइन स्टोर गया वो, और वहाँ पे उसका 56,000 का बजट था, कुछ ऐसे 50-60 के बीच में था। उसने एक लैपटॉप ले लिया। उससे पता है दुकानदार ने कौन सा लैपटॉप पकड़ाया था, वो 8th जनरेशन का लैपटॉप था और U सीरीज का था। उसे खुद नहीं पता था कौन सा लैपटॉप है कौन सा नहीं, बस वो गया और उठा के लेके आ गया था। उसका काम तुम्हें पता है क्या क्या था? उसे एडिटिंग करनी थी, उसका भी एक चैनल है, तो वो एडिट करता है, कोडिंग करता है और थोड़ी बहुत गेमिंग भी करना चाहता है। तो वो लैपटॉप इतना कैपेबल ही नहीं था कि सारे काम उसके करा सके। तो देखो उसके साथ जो वो तुम्हारे साथ ना हो, इसीलिए मैं कुछ पॉइंट तुम्हें बताना चाहता हूं। तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ पॉइंट को नोटिस कर लेना अपने यहाँ पे लैपटॉप लेने से पहले। देखो लैपटॉप के अंदर प्रोसेसर उसका मेन पार्ट होता है, और प्रोसेसर भी 3 टाइप में डिवाइड होते हैं। एक होता है U, फिर होता है P, एक होता है S सीरीज का। तो तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना होगा, U सीरीज का अगर तुम लैपटॉप ले रहे हो तो वो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा बैटरी दे सकता है और स्क्रीन टाइम तुम्हें ज्यादा दे देगा। मतलब तुम अगर स्टडी पर्पस के ले रहे हो ना, तो उस लैपटॉप को कंसीडर करो। अगर तुम्हें थोड़ी सी हैवी, मतलब कुछ एडिटिंग करनी है, कोडिंग करनी है, गेमिंग करनी है, सब कुछ करना है, तो H सीरीज को ही प्रेफर करना। फिर इसके बाद आता है गेमिंग लैपटॉप, जिसमें तुम्हें एक डेडिकेटेड GPU देखने को मिल जाता है। तो सारे काम, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ML का कोई प्रोजेक्ट बनाना है, गेमिंग थोड़ी हैवी वाली करनी है, वो सब करना ये अच्छे से करा सकता है। और एक बात तो मैं बता देता हूँ, देखो प्रोसेसर कैसे चेक किया जाता है। देखो कोई भी प्रोसेसर होता है उसका नाम होता है, फॉर एग्जाम्पल 13420H सीरीज का है। अगर ये कुछ लिखा हुआ है तो 13 होता है 13 जनरेशन, और 420 जो लिखा हुआ है वो है उसका स्कोर। जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है। और H जो लिखा हुआ है वो किस चीज के लिए बना है। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें एक U सीरीज का लैपटॉप बताऊंगा। फॉर एग्जांपल तुम्हें एक ऐसा लैपटॉप चाहिए, बस तुम्हें एक स्टडी पर्पस के लिए चाहिए, तुम्हें लेक्चर देख रही है, बैटरी ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा लैपटॉप चाहिए, तो मैं यहाँ पे तुम्हें कंसीडर करने को बोलूंगा सैमसंग का बुक 4, जिसके अंदर तुम्हें देखने को मिल जाएगा इंटेल i5 1335 U सीरीज का प्रोसेसर, 16 GB की रैम है DDR4 वाली, और इसके अंदर तुम्हें 512 GB की SSD देखने को मिल जाएगी जो अपग्रेडेबल है, जहां पे एक्स्ट्रा स्लॉट देखने को मिल जाता है NVMe का। और ये सिर्फ और सिर्फ 1.5 kg का। इसमें तुम्हें बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएंगे। बैटरी बैकअप की बात करूं तो 4 से 5 घंटे ये इजीली नॉर्मल यूज पे चल जाता है। और हाँ एक चीज और, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तुम्हें लाइफ टाइम के लिए फ्री देखने को मिल जाएगा। देखो अब आते हैं सेकंड कैटेगरी के ऊपर। यहाँ पे कुछ ऐसे लैपटॉप आ जाएंगे जो तुम्हें डे टू डे टास्क और मल्टीटास्किंग, गेमिंग करनी है, कोडिंग करनी है, सब कुछ इजीली करा सकते हैं। तो कुछ ऐसे लैपटॉप के नाम अगर मैं लेता हूं तो देखो इसका यूज मेरे को करना पड़ेगा क्योंकि स्पेक्स मिस नहीं होने चाहिए। तो देखो सबसे पहले नंबर 1 पे रखता हूं Lenovo IdeaPad Slim 3। ये लैपटॉप इस रेंज में सबसे तगड़ा होने वाला है क्योंकि इसके अंदर तुम्हें देखने को मिलता है इंटेल i5 13420S सीरीज का प्रोसेसर, 16 GB की DDR5 रैम देखने को मिल जाएगी और 512 GB की NVMe SSD देखने को मिल जाएगी जो एक्सपेंडेबल है, बट तुम रैम को यहाँ पे एक्सपेंड नहीं कर सकते, जो इसका एक कॉन है। और डिस्प्ले की बात करूँ तो 14 इंच का भी आता है और 15.6 इंच का आता है। प्राइस की बात करूँ तो सेल के अंदर ये अप्रॉक्स 40,000 के आसपास आने वाला है, तो डेफिनेटली एक बेटर डील होगी। फिर इसके बाद मैंने Lenovo का ही लैपटॉप रखा है, Lenovo ThinkBook। देखो बात करूँ पावर और ड्यूरेबिलिटी की, तो ये लैपटॉप तुम्हें निराश नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर तुम्हें Ryzen 5 7535HS सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिलता है, 16 GB की DDR5 रैम देखने को मिल जाती है और 512 GB की Gen 4 SSD देखने को मिल जाएगी, जो दोनों एक्सपेंडेबल है। और रैम तो तुम 64 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। इसमें भी तुम्हें MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए फ्री देखने को मिल जाएगा। बात करूँ प्राइस की तो ये 43,000 रुपीज के आसपास तुम्हें सेल के अंदर देखने को मिलने वाला है, तो ये भी तुम्हारे लिए एक बेटर डील होगी। फिर मैंने थर्ड नंबर पे रखा है Acer का Aspire Lite, जहां पे तुम्हें प्रोसेसर देखने को मिलता है इंटेल i5 12450H सीरीज वाला, जहां पे 16 GB की DDR4 रैम देखने को मिल जाएगी, 512 GB की Gen 4 SSD देखने को मिल जाएगी और ये एक्सपेंडेबल है। हाँ जो 16 GB की DDR4 रैम है ना, वो तुम एक्सपेंड नहीं कर सकते, बट ये जो लैपटॉप है इसको मैंने खुद बाई किया था 37,000 रुपीज में पिछले साल सेल के अंदर ही, तो ये शायद फिर से वही प्राइस पे जाने वाला है। 37,000 से लेके 40,000 के बीच में तुम्हें देखने को मिल जाएगा। और अब अगर मैं बात करूं इस बजट में सबसे अच्छा लैपटॉप Lenovo IdeaPad Slim 3 के बाद, ये है Asus का Expert
एक्सपर्ट बुक P1, इसके अंदर तुम्हें इंटेल i5 13420H सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 16GB की DDR5 रैम देखने को मिलेगी, 512GB की SSD देखने को मिलेगी। और हाँ, ये दोनों ही एक्सपेंडेबल है। जो Lenovo का IdeaPad Slim 3 था ना, उसमें तुम रैम एक्सपेंड नहीं कर सकते थे, बट इसमें तुम कर सकते हो। और एक बात, इसमें तुम्हें MS Office लाइफ टाइम के लिए फ्री देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे तुम्हें जो बिल्ड क्वालिटी है ना, जो मैंने तुम्हें प्रीवियस लैपटॉप जितने भी बताए उनसे बेटर क्वालिटी इसके अंदर देखने को मिल जाती है। और प्राइस की बात करूँ तो ये 45,000 के आसपास तुम्हें देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी के ऊपर। 40 से 45,000 का बजट है और तुम्हें एक गेमिंग लैपटॉप चाहिए, तो देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन है। सबसे पहले अगर मैं बताता हूँ Acer का Aspire 7, जहाँ पे तुम्हें Intel i5 13 जनरेशन का 13420H सीरीज वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, 8GB की DDR4 रैम देखने को मिल जाएगी, 512GB की Gen 3 SSD देखने को मिल जाएगी, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। और एक बात, गेमिंग है तो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाएगी RTX की 2050 वाली, जिसका TGP है 55 वॉट, जो तुम्हें इजीली कोई भी गेम खिला सकता है और आराम से GTA 5 में 100+ FPS दे देता है। बात करूं प्राइस की तो ये 41 से लेके 42 के बीच में आने वाला है, तो तुम इसे कंसीडर कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट गेमिंग लैपटॉप पे, तो मैं यहाँ पे तुम्हें इसे कंसीडर करने को नहीं बोलूंगा क्योंकि ये नया ब्रांड है और मुझे उतना भरोसा नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ ये है कौन सा, क्या क्या इसके अंदर देखने को मिलता है। देखो, इसका नाम है कलरफुल XS सीरीज। यहाँ पे तुम्हें Intel i5 12500H सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिलेगा और 16GB की DDR4 रैम देखने को मिल जाएगी, 512GB की SSD देखने को मिल जाएगी और RTX 3050 देखने को मिल जाएगा इसके अंदर, जो इस बजट पे सिर्फ यही लैपटॉप है जो तुम्हें प्रोवाइड कर पाता है। हाँ, ये लैपटॉप तुम्हें 2 साल की वारंटी तो देता है, बट मैं तुम्हें कंसीडर करने को बोलूंगा, अपने पैसे के साथ एक्सपेरिमेंट मत करो। Acer का Aspire 7 में तुम्हें बताया है, उसे कंसीडर कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने सारे लैपटॉप कवर कर दिए हैं, शायद तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हुई होगी। और मैं तुम्हें जो रिकमेंड कर रहा हूँ ना, वो Asus का एक्सपर्ट बुक P1 के साथ जा सकते हो या फिर Lenovo IdeaPad Slim 3 के साथ। इन दोनों में कोई भी लैपटॉप ले सकते हो और गेमिंग करनी है तो Acer का Aspire 7 ले सकते हो। और लेने से पहले और मेरे सजेशन के बाद तुम और डीप डाइव करो इन लैपटॉप के ऊपर। अब मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय।